Hello guys, welcome you all. So today we are going to start a new concept, properties of complex number. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा क्या है, आयोटा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी नंबर की, तो उस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की भी ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन इनके अलावा और भी तीन आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें डिस्कस करना है। पहला हो गया मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड हो गया आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, सिर्फ क्लास 11th में नहीं, जेई के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल लेके। सपोज कर लीजिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि आपका Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस x1 प्लस आयोटा y1, ओके। एंड Z2 आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, x2 प्लस आयोटा y2, ओके। अब हमें Z1 एंड Z2 को ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं। Z1 प्लस Z2, याद रखिएगा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनके रियल पार्ट आपके इंडिविजुअली ऐड होते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट इंडिविजुअली ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 का रियल पार्ट क्या है, x1, एंड Z2 का रियल पार्ट क्या है, x2। तो रियल पार्ट आपका इंडिविजुअली ऐड हो गया, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा। आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी टर्म क्या है Z1 में, y1, एंड Z2 में क्या है, y2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2। तो इस तरह से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को ईजिली ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे Z1 माइनस Z2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल सपोज मान लीजिए मैंने Z1 ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और Z2 ले लिया हमने 4 प्लस 3 आयोटा, ओके। हमें यहाँ पे Z1 एंड Z2 को ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं। तो अगर मुझे Z1 प्लस Z2 निकालना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, दैट मीन्स 2 आपका 4 के साथ ऐड होगा, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, या लिख सकते हैं आयोटा ब्रैकेट में 3 प्लस 3। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 6 प्लस 6 आयोटा। तो ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ, एडिशन हो गया, ओके। अगर सपोज मान लीजिए आपसे बोले Z1 माइनस Z2 निकालो, तो सेम इस तरह से निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे Z1 माइनस Z2, तो आपको इसको माइनस करना है, तो रियल पार्ट क्या है 2 और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 4, सो 2 माइनस 4 क्या होगा, -2 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट है आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी क्या है 3, सो 3 माइनस 3 0, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ -2 आ जाएगी। एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है। जरूरी नहीं हर केस में ऐसा 0 आए, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें 0 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है जिस तरह से हम अलजेब्रा में करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लेता हूँ कि Z1 Z2 में वही कंसिडर कर रहा हूँ कि Z1 हमारा x1 प्लस i y1 है एंड Z2 आपका x2 प्लस i y2 है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
Z1 डॉट Z2 निकालना है आपको। ध्यान से समझिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से आप अलजेब्रा में करते हो। ठीक है, चलिए x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x1 को पहले आपको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2, तो यह आ जाएगा आयोटा x1 y2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको y1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आयोटा y1 इंटू x2, देन आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करना है आपको आयोटा y2 के साथ, ये दे देगा आपको आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करता हूँ तो ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ये रियल पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आयोटा तो रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सेम यही कि z1 हमारा 2 + 3 आयोटा है और z2 हमारा 4 + 3 आयोटा है और आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मतलब आपको z1 डॉट z2 निकालना है, तो z1 की वैल्यू है आपकी 2 + 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, x1 इंटू x2, ये x1 है ये x2 है, तो 2 4 से कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, देन माइनस y1 इंटू y2, y1 यहाँ पे 3 है और y2 यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस 9 प्लस आयोटा। देन आपका x1 इंटू y2 बोला है, तो x1 आपका 2 है और y2 आपका 3 है सर, 2 इंटू 3 6, then plus y1 x2, y1 is 3 and x2 is 4, so 3 4s are 12। सिंपल हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, आपको इनका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। सो 8 माइनस 9 -1 प्लस 6 प्लस 12 18। सो ये आपका इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से डिवीज़न भी होता है। स्टार्ट करते हैं डिवीज़न। सो डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, एंड z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, x2 प्लस आयोटा y2। ओके, आपको z1 बाय z2 निकालना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2। अब डिवीज़न करने के लिए सबसे पहले आपको इसको रैशनलाइज करना है। आप सबने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन पढ़ा था। रैशनलाइज का डिनोमिनेटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड बाय x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड बाय, डिवाइड में देखिएगा डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी है, और आप सबको पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर,
इंटू y2 का स्क्वायर, और आप सबको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा y2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझे तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए सपोज मान लीजिए मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया है, z1 की वैल्यू ले ली 1 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू मैंने ले ली 1 माइनस आयोटा। आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, दैट मीन्स आपको z1 अपॉन z2 निकालना है। तो आप इसकी वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज कीजिए। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसे आपको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर मैं उसको आइडेंटिटी में ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो -1 प्लस 1 0, बच गया टर्म आपका 2 आयोटा बाय 2। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आयोटा। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीज़न होगा वो क्या होगा, आयोटा होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एंड डिवीज़न कैसे करते हैं। इन पे क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन प्रॉपर्टीज़ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मेन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। सो मॉड्यूलस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन होता है, जिस तरह से आपने पढ़ा था रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन यूज़ करते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या हम इसे एक और नाम से बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो आपके एक्सिस होते हैं, एक होता है रियल एक्सिस, एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए मैंने कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस ले लिया, रियल एक्सिस ले लिया, और इस पे मैं आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैंने एक पॉइंट मान लिया p, ये p पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें z इज इक्वल टू वैल्यू है x प्लस आयोटा y। अब बात करते हैं सर मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहलाता है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कहलाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, मॉड z। ठीक है, अब बात ये आती है सर इस मॉड्यूलस को निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए इस मॉड्यूलस को निकालने का फॉर्मूला है मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सपोज मान लीजिए मैंने P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, y होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा आपका x होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मॉड z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, चाहे वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, कहीं पे भी हो, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक मॉड्यूलस तो आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मॉड्यूलस की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो एग्ज़ाम में बहुत यूज़ आती है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें यूज़ में आएगी? सो पहली बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारी फर्स्ट, अगर मैं लिखता हूँ मॉड में z1 प्लस z2, ठीक है, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 के। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। IIT JEE पे इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसी तरह से माइनस के लिए भी फॉर्मूला होता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे मॉड z1 माइनस मॉड z2, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 के। यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में यूज़ में आता है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि अगर मान लीजिए दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई में और मैं उसका मॉड्यूलस निकाल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आपकी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। दैट मीन्स ये आपका इक्वल होगा मॉड z1 डॉट मॉड z2 के। ये आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज मान लीजिए कोई भी एक रैंडम z कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n है, ठीक है। अब मैं इसका मॉड्यूलस निकाल रहा हूँ, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ z और उसकी पावर n, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो यूज़ में आता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जिनका यूज़ तो बहुत कम आता है, लेकिन मेन क्या है ये प्रॉपर्टीज़ है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मूव करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखिए। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मिरर इमेज पहले से समझते हैं मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन में, या इसे हम आर्गन प्लेन भी कहते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक आपका रियल एक्सिस और एक आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज मान लीजिए इस पॉइंट को P मान लेते हैं और उस पर जो Z की वैल्यू है वो आपका x प्लस आयोटा y है, ठीक है। अब मुझे इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो मिरर इमेज को ड्रॉ करने के लिए आपको रियल एक्सिस को मिरर मानना पड़ेगा। तो अगर आप रियल एक्सिस को मिरर मानते हो तो जो P पॉइंट का इमेज बनेगा वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। दैट मीन्स यहाँ बनेगा, ठीक है। इसे हम P डैश मान लेते हैं और Z की वैल्यू यहाँ पे Z बार हो जाएगी। इसका मतलब मिरर इमेज को हम Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। Z बार मतलब कॉन्जुगेट, और इसका फॉर्मूला हो जाता है x माइनस आयोटा y, ठीक है। सो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y। इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, सपोज मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा, ओके। मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो z1 बार को मैं ले सकता हूँ 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़े तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ बीच का साइन चेंज कर दूंगा, -1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा z2 बार का वैल्यू, ठीक है। सो कॉन्जुगेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे, जिस पे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है जो मेन है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे प्रॉपर्टीज़ तो इसकी 7-8 होती है, पर मेनली आपके 2-3 या 4 मान लीजिए मैक्सिमम आपकी यूज़ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपका z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
अब मैं इस पूरे का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो इस कॉन्जुगेट को मैं लिखता हूँ इस तरह से Z1 बार प्लस Z2 बार। अब ये प्लस में हो तब भी ये होगा, माइनस हो तब भी ये होगा, तो हम इसको इस तरह से प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो देखिए Z1 डॉट Z2 का कंप्लीट कॉन्जुगेट हो, तो इससे हम लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। ओके, सेम इसी तरह से डिवीजन में हो तो डिवीजन के लिए भी यही करते हैं, Z1 डिवाइड बाय Z2 का कंप्लीट का कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z1, ठीक है, और उसकी पावर n है, इस पूरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं Z1 की पावर n, Z1 की पावर n और उसका होल कॉन्जुगेट। बात बराबर है, या चाहो तो इसके पावर को आप बाहर कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्जुगेट की। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है और उसका कॉन्जुगेट z बार है, अगर मैं उससे ऐड करता हूँ तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाते हैं और उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सेम इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसको मैं माइनस कर रहा हूँ आपके कॉन्जुगेट के साथ, तो वो क्या देगा, रियल पार्ट कैंसिल आउट कर देगा और सिर्फ आपको ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट देगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट के ऊपर जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल मीनिंग होता है रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। देखिए, सपोज मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स से, या फिर इसको लिखते हैं 1/z। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा y। मैंने z की वैल्यू पुट कर दी। जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसे रेशनलाइज करते हैं। चलिए इसे रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस, क्योंकि सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमने रेशनलाइज किया है। सो x माइनस आयोटा y डिवाइड बाय x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को अगर x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y डिवाइड बाय, नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर हम इवेल्युएट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस आयोटा y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। सो कॉन्जुगेट क्या था, x माइनस आयोटा वाई तो था, और मॉड्यूलस क्या था, मॉड्यूलस आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मॉड z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों को हम उस टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा z बार डिवाइड बाय मॉड z का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, एडिशन कवर कर लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और साथ में एडवांस प्रॉपर्टी डिस्कस की है लाइक मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के और इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।